Assalamu alaikum. My name is Dr. Amber Tariq and I am lecturer of DPT at Times Institute मुल्तान। और आज हमने मेडिकल फिजिक्स में जो टॉपिक पढ़ना है वो है ट्रांसफार्मर। तो व्हाट इज़ ट्रांसफार्मर? ट्रांसफार्मर इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट कन्वर्ट्स ट्रांसफर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी बिटवीन टू और मोर डिफरेंट सर्किट्स थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसमें क्या किया जाता है कि दो कॉइल्स लिए जाते हैं, जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन में पढ़ा था कि दो कॉइल्स, एक प्राइमरी कॉइल एक सेकेंडरी कॉइल लिया जाता है और एक में करंट अगर चेंज करेंगे तो दूसरे में और जो है ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेरी करेगी और उसकी वजह से इंड्यूस हो जाएगा वोल्टेज इन सेकंड कॉइल। उसके बाद पावर जो है वो ट्रांसफ़र हो सकती है बिटवीन टू कॉइल्स थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड विदाउट अ मेटालिक कनेक्शन बिटवीन द टू सर्किट्स। वही जो हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ा था कि विदाउट कांटेक्ट में लाए उनको तो आप यूज़ कर सकते हैं या वोल्टेज उसमें इंड्यूस करवा सकते हैं। फिर उसके बाद इसकी कंस्ट्रक्शन आ जाती है। ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो यूज़ की जाती है फॉर चेंजिंग द AC वोल्टेजेस और इसकी कुछ इस तरह से ट्रांसफार्मर होता है जिसमें बेस्ड होता है प्रिंसिपल जो है वो म्यूचुअल इंडक्शन का, इसमें उसकी बेसिस पे जो है वोल्टेज इंड्यूस होता है इन द सेकेंडरी कॉइल फ्रॉम द ऑल्ट्रेशन इन द प्राइमरी कॉइल। और इसमें जो है अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज होगा अगर एक कॉइल में, तो उसकी वजह से EMF जो है वो इंड्यूस हो जाएगा नेबरिंग कॉइल में। कंस्ट्रक्शन ये है कि टू कॉइल्स ऑफ इंसुलेटेड वायर होते हैं वूंड ऑन अ सॉफ्ट लेमिनेटेड आयरन फ्रेम, और ये जो है टॉप ऑफ वन अनदर भी हो सकते हैं या अपोजिट साइड ऑफ फ्रेम पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं। वर्किंग ये होती है ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो पास किया जाता है थ्रू प्राइमरी कॉइल या करंट को वेरी किया जाता है। ये जो है वो सेटअप कर देता है एक मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कॉइल और ये जो है आपके सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस करवा देता है EMF। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो EMF इंड्यूस करवाता है सेकेंडरी सर्किट में और इसमें आपके पास स्मॉल ट्रांसफार्मर इनसाइड द इक्विपमेंट जो है वो लोअर करता है आपके लाइन वोल्टेज को टू 24 वोल्ट्स और फॉर द कंट्रोल सर्किट। इसमें दो तरह के कॉइल्स यूज़ किए जाते हैं, एक है आपके पास प्राइमरी कॉइल, एक है आपके पास सेकेंडरी कॉइल। फिर इसकी कुछ टाइप्स होती हैं। टाइप्स में आपके पास ट्रांसफार्मर में आ जाता है स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और आपके पास आ जाते हैं, अच्छा आप स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होते हैं? स्टेप अप ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो कम हों देन सेकेंडरी, और स्टेप डाउन जो है उसमें प्राइमरी कॉइल में ज़्यादा टर्न्स हों एज़ कम्पेयर टू आपके सेकेंडरी कॉइल। तो अब हम इसकी ज़रा एक डायग्राम बना लेते हैं कि ये इसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह से होती है। ये आपके पास पहले स्टेप अप को देख लेते हैं, 1 2 3 4 5। ये है आपका प्राइमरी कॉइल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये है आपका सेकेंडरी कॉइल। देन इसके बीच में आपने 3 लाइंस ड्रॉ कर दें और ये है आपके पास स्टेप अप, ये है प्राइमरी कॉइल, ये है आपका सेकेंडरी कॉइल। अब एक होता है इसमें टर्न्स रेशियो, वो क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। इन प्राइमरी कॉइल नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। तो अब अगर हम स्टेप अप की बात करेंगे तो इसमें 1 2 3 4 5 टर्न्स हैं, 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 5 डिवाइडेड बाई 10 आपके पास आ जाएगा 0.5। उसके बाद इसमें जो है अगर हम बात करें तो इसमें 10 है स्टेप डाउन में और इसमें 5 हैं, तो 10 डिवाइडेड बाई 5 इट विल बी 2। तो इस तरह से ये टर्न्स रेशियो हम निकाल सकते हैं। उसके अलावा आपके पास जो टाइप्स फर्दर इसकी आ जाती हैं इसके अलावा, उसमें आपके पास है स्टैटिक ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर और वेरिएबल ट्रांसफार्मर। टाइप्स में
ऑटो ट्रांसफार्मर, सेकेंड इज स्टैटिक ट्रांसफार्मर, थर्ड इज वेरिएबल ट्रांसफार्मर। तो ये 3 तरह की टाइप्स होती हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर में सिंगल कॉइल ऑफ वायर होगा विद 4 कॉन्टैक्ट पॉइंट्स कमिंग फ्रॉम इट, और प्रिंसिपल जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ये काम करता है। डिसएडवांटेज इसकी ये है कि ये अलाउ करता है अ स्मॉल स्टेप अप एंड डज नॉट रेंडर द करंट अर्थ फ्री। ये अर्थ फ्री करंट जो है वो नहीं करता। स्टैटिक जिसमें आपके पास कोई वेरिएशन नहीं आ रही होगी। वेरिएबल ट्रांसफार्मर जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल होगा और जो है ऑल्ट्रेशन होगी, और प्राइमरी कॉइल में जो है वो नंबर ऑफ टैपिंग्स या मूवेबल कॉन्टैक्ट होगा, जिसकी वजह से जो है वो टर्निंग नॉब, मतलब नॉब जो होगी उसको टर्न करने की वजह से आप उसको वेरी कर सकते हैं और स्टेप अप वोल्टेज जो है वो सेकेंडरी कॉइल में प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इसमें क्रूड कंट्रोल ऑफ वोल्टेज, मतलब बहुत मिनिमम कंट्रोल ऑफ वोल्टेज आपके पास होता है। देन आपका आ जाता है डायनेमो। What is dynamo? डायनेमो बेसिकली आपकी एक ऐसी इलेक्ट्रिकल जनरेटर को कहते हैं जो डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करता है विद द यूज ऑफ कॉम्यूटेटर, प्रोड्यूसेस डायरेक्ट करंट विद यूज ऑफ कॉम्यूटेटर। अब ये कॉम्यूटेटर क्या है? कॉम्यूटेटर बेसिकली एक डिवाइस है जो रिवर्स करती है करंट के फ्लो को। आगे इसकी कॉम्यूटेटर की डेफिनेशन भी लिखी हुई है। एन अटैचमेंट कनेक्टेड विद द आर्मेचर ऑफ अ मोटर और डायनेमो थ्रू विच इलेक्ट्रिकल कनेक्शन इज मेड और एंड विच इंश्योर्स द करंट फ्लो एज अ डायरेक्ट करंट, और इसमें जो है रिवर्स कर देता है ये फ्लो ऑफ करंट को डायरेक्शन में। ऑल्टरनेटर है, ऑल्टरनेटर इलेक्ट्रिकल जनरेटर है जो कन्वर्ट करवाता है आपकी मैकेनिकल एनर्जी को टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये क्या करवाता है? रिवर्स डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। देन आपके पास आ जाता है रोटरी कन्वर्टर। व्हाट इज़ रोटरी कन्वर्टर? ये क्या करता है? टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन विच एक्ट एज अ मैकेनिकल रेक्टिफायर, इन्वर्टर और फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर। ये क्या करता है? एसी करंट को डीसी करंट में जो है वो कन्वर्ट कर रहा होता है। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं 2 तरह के डायनेमोज होते हैं, एक होते हैं एसी डायनेमो, एक होते हैं डीसी डायनेमो। एसी डायनेमो जो है वो एक एसी जनरेटर या डायनेमो भी उसको कहते हैं विच प्रोड्यूसेस एसी फ्रॉम ऑल्टरनेटिंग करंट फ्रॉम मैकेनिकल एनर्जी। एसी डायनेमो ये ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करता है फ्रॉम मैकेनिकल एनर्जी। उसके बाद आपके पास इसमें आ जाता है ये कन्वर्ट करता है एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में। और इसमें आपके पास कंस्ट्रक्शन में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इसके? आर्मेचर है, मैग्नेट्स हैं, स्लिप रिंग्स हैं। आर्मेचर, मैग्नेट, स्लिप रिंग्स एंड ब्रशेस। तो अगर हम इसकी डायग्राम ड्रॉ करें, कंस्ट्रक्शन इसकी देख लेते हैं कि किस तरह से होती है। उसमें सबसे पहले आपकी ये आगे साइड पे मैग्नेट्स, साउथ, नॉर्थ। देन आपके पास एक रेक्टेंगुलर फ्रेमवर्क आ जाता है, ए बी सी डी, ए बी सी डी। उसके बाद आप इसको अगर एक्सटेंड करें तो ये आपके पास
अच्छा, अब ये है आपका B1, ये R1, R2 और ये है आपकी रेजिस्टेंस, ये यहाँ पे ऐसे सारा। और ये है आपका AC डायनेमो, जिसमें हमने पढ़ा कि 2 मैग्नेट्स हैं, उसके अलावा आपका आर्मेचर है। ये आपका ABCD जो डिनोट कर रहा है, ये आपका आर्मेचर है मोटर का या जनरेटर का। उसके बाद ये B1 जो है वो ब्रश है, R1 और R2 जो है वो स्लिप रिंग्स हैं। उसके अलावा आपके पास आ जाता है इसमें स्लिप रिंग्स का क्या काम होता है, ये हॉलो मेटालिक रिंग्स होते हैं जो कनेक्ट होते हैं टू आर्मेचर कॉयल, और ये जो है रोटेट करते हैं विद द रोटेशन ऑफ द कॉयल। और ब्रशेस क्या करते हैं, ये फ्लेक्सिबल मेटल प्लेट्स होती हैं या कार्बन रॉड्स यूज़ किए जाते हैं। ये क्या करते हैं, करंट को पास करने में फ्रॉम द कॉयल टू एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस जो है वो हेल्प करते हैं। उसके बाद इसमें वर्किंग आ जाती है। टू स्टार्ट विद सपोज द प्लेन ऑफ कॉयल, जो प्लेन ऑफ कॉयल है वो सपोज कर लें कि परपेंडिकुलर है टू द पेपर इन विच द मैग्नेटिक फील्ड इज़ अप्लाइड, और ए बी जो है वो फ्रंट पे होगा और सी डी, मतलब ए बी जो है वो फ्रंट पे और सी डी जो है वो बैक साइड पे लाई कर रहा है। उसके बाद फ्लक्स जो है वो इसमें मैक्सिमम होगा इस पोजीशन पे जैसे ही आप इसकी क्लॉकवाइज रोटेशन करवाएंगे। क्लॉकवाइज रोटेशन में ए बी जो है वो अंदर वाली साइड पे या बैकवर्ड्स मूव कर जाएगा और सी डी जो है वो फ्रंट पे आ जाएगा। उसके बाद अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल जो है करंट इंड्यूस हो जाता है ए बी में इज़ फ्रॉम, मतलब कि दोनों में करंट इंड्यूस होगा। ए बी में जो है ए टू बी डायरेक्शन में और सी डी में सी टू डी डायरेक्शन में फ्लो करेगा करंट। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या है, ये शो करता है अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इट शोज डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट व्हेन अ कंडक्टर अटैच टू सर्किट मूव्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद हाफ ऑफ द, मतलब आधी रोटेशन हो गई क्लॉकवाइज। उसके बाद जो है ए बी बैक पे आ गया और सी डी जो है वो इन फ्रंट पे आ गया। देन ए बी स्टार्ट्स मूविंग आउटवर्ड्स। उसके बाद क्योंकि उसकी ओरिजिनल पोजीशन फ्रंट पे थी तो वो वापस मूव करना शुरू करेगा और सी डी जो है दोबारा इनवर्ड्स मूव करेगा। और इसमें जो है करंट जब इंड्यूस होगा तो वो फ्रॉम बी टू ए रिवर्स हो जाएगा, फ्रॉम बी टू ए और डी टू सी चला जाएगा। इस तरह से इसकी कंस्ट्रक्शन होती है। फिर मेजरमेंट ऑफ एसी जो है वो आप डायरेक्ट करंट को इजीली डिटरमिन कर सकते हैं बाय द वोल्टेज प्रेजेंट बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और वोल्टेज को वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं। विद ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो वोल्टेज मेजर करना इतना सिंपल नहीं होता, इसीलिए उसमें क्योंकि उसमें कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा होता है। फिर इसमें 3 टाइप्स आ जाती हैं मेजरिंग फॉर मेजरिंग वोल्टेज इन एन एसी सर्किट। उसमें पीक वोल्टेज है, पीक टू पीक वोल्टेज है और आरएमएस वोल्टेज है। पीक वोल्टेज, पीक टू पीक वोल्टेज, आरएमएस वोल्टेज। अच्छा, अब पीक वोल्टेज क्या है, इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ लार्जेस्ट वोल्टेज प्रेजेंट बिटवीन द 0 एंड द हाईएस्ट पॉइंट ऑन एसी साइकिल। तो इसमें हम इस तरह से एक डायग्राम बना लेते हैं। तो ये आपका है 0 टू मैक्सिमम पीक वोल्टेज। फिर पीक टू पीक वोल्टेज जो है वो आपका ये पूरा पीक टू पीक वोल्टेज आ जाएगा, पीक टू पीक। देन आरएमएस वोल्टेज को आप रूट, कहाँ गया, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज भी कहते हैं, और ये एवरेज वोल्टेज है किसी भी सर्किट का। ये फार एंड अवे फ्रॉम द मोस्ट कॉमन वे टू स्पेसिफाई द वोल्टेज ऑफ एनी सर्किट। तो ये जो है पीक का हाफ जो है उसको आप कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज। तो इस तरह से ऑल्टरनेटिंग करंट में वोल्टेज की मेजरमेंट 3 तरीके से होती है। उसमें पीक वोल्टेज देखते हैं, पीक टू पीक वोल्टेज देखते हैं और रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज देखते हैं। देन आपके पास डीसी डायनेमो है। डीसी डायनेमो एक ऐसा इलेक्ट्रिकल जनरेटर है जो प्रोड्यूस करता है डायरेक्ट करंट विद द हेल्प ऑफ कम्यूटेटर। ये फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट था फॉर इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई, और अब जो है यूज़ होता है इलेक्ट्रिक मोटर्स में, रोटरी कन्वर्टर्स में, ऑल्टरनेटर में, और इसके अलावा जो है लार्ज स्केल पावर प्रोडक्शन में भी यूज़ किया जाता है। ये टॉपिक तो यहीं पे ख़त्म होता है। सेकंड टॉपिक जो आज हमने पढ़ना है वो है करंट फॉर ट्रीटमेंट।
करंट फॉर ट्रीटमेंट। तो करंट फॉर ट्रीटमेंट में सबसे पहले लोकल चेंजेस इन स्किन और टिश्यू बताए हुए हैं आफ्टर यूजिंग द इलेक्ट्रोड या एप्लीकेशन ऑफ करंट। तो उसमें हाइपरीमिया हो सकता है, इम्प्रूवमेंट ऑफ लोकल सर्कुलेशन। हाइपरीमिया क्या है? एक्सेस ब्लड जो है वो एक्यूमुलेट हो जाना किसी ब्लड वेसल में जो किसी ऑर्गन को या आपके पार्ट ऑफ बॉडी को सप्लाई कर रही हो, तो उसको कहते हैं हाइपरीमिया। फिर मेटाबॉलिज्म स्टिमुलेशन में हेल्प करता है, इंटेंसिफिकेशन रेपरेटिव प्रोसेसेस, मतलब हीलिंग जो है उसके प्रोसेसेस को जो है वो इंटेंसिफाई कर देता है या उसको प्रमोट एसेलरेट करता है। एब्जॉर्प्शन एक्शंस होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शंस हैं, इंक्रीज इन स्किन बायोलॉजिकल एक्टिव सब्सटेंसेस कंसंट्रेशन, उसमें हिस्टामिन, सेरोटोनिन, ब्रेडिकिनिन और एसिटिलकोलिन जो है उसके रिलीज को एसेलरेट करता है। स्टिमुलेशन ऑफ स्किन रिसेप्टर्स, जिसकी वजह से एक्साइटेबिलिटी और कंडक्टिविटी पेरिफेरल नर्व्स की जो है वो इम्प्रूव होती है। फिर है डायरेक्ट करंट गैल्वेनाइजेशन एंड ड्रग इलेक्ट्रोफोरेसिस। डायरेक्ट करंट गैल्वेनाइजेशन एंड ड्रग इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो हम इसकी बात करें, गैल्वेनाइजेशन और ड्रग इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो 15 to 20% ऑफ ऑल फिजिकल प्रोसीजर्स उसको कॉमनली यूज़ किया जाता है। गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा थेराप्यूटिक प्रोसीजर है जिसमें आप डायरेक्ट करंट जो है वो अप्लाई करते हैं ऑफ लो वोल्टेज एंड ऑल्सो ऑफ लो स्ट्रेंथ। इसमें 30 to 80 वोल्ट जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं और 50 मिली एम्पेयर जो है करंट की स्ट्रेंथ जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। और पेशेंट को कैसे कनेक्ट करते हैं या अप्लाई करते हैं, उसमें इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो उसकी स्किन पे लगा दिए जाते हैं और ग्राफिकल रिकॉर्डिंग आपको मॉनिटर पे आती है। मेथड इसका ये होता है, करंट इज़ कनेक्टेड टू द पेशेंट वाया 2 इलेक्ट्रोड्स। 2 इलेक्ट्रोड्स यूज़ किए जाते हैं। इलेक्ट्रोड जो हैं उसमें आपके पास इलेक्ट्रोकंडक्टिव प्लेट्स यूज़ की जाती हैं मिल्ड लेड की। मिल्ड लेड मतलब रोल्ड लेड जो है उसको यूज़ किया जाता है एज ए मटीरियल ऑन इलेक्ट्रोड्स। उसमें एलुमिनियम या नोबल मेटल्स आ जाते हैं या कार्बोनेशियस क्लॉथ आ जाता है और उसके अलावा हाइड्रोफिलिक मटेरियल जो है वो वाले जो हैं आप यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोड्स जो वाटर लविंग हों। उसके बाद फॉर प्रोटेक्शन अंडर स्किन इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट्स। अगर जो है सरफेस अनइवन होगा तो गैल्वेनाइजेशन कंडक्ट हो जाएगी थ्रू वाटर। अगर अनइवन नहीं होगा तो गैल्वेनाइजेशन जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट से होगी। उसके बाद इंडिकेशंस किन किन चीज़ों में आप ये यूज़ कर सकते हैं, इंजरीज़ में, इन्फेक्शंस में, टॉक्सिसिटीज़ में, पेरिफेरल नर्व इंजरीज़ में रेडिकुलाइटिस आ जाता है। रेडिकुलाइटिस है इन्फ्लेमेशन ऑफ स्पाइनल नर्व रूट्स। न्यूराइटिस आ जाता है, पेरिफेरल नर्व की जो है वो इन्फ्लेमेशन होगी तो उसको न्यूराइटिस कहते हैं। न्यूरोपैथी 1 या 1 से ज़्यादा पेरिफेरल नर्व की जो है वो इन्फ्लेमेशन हो गई और साथ जो है वो नमनेस जो है उसके रिज़ल्ट में आपको मिल रही है। न्यूडेल्जिया जो है वो उससे क्या होता है, इंटेंस इंटरमिटेंट या कांस्टेंट पेन होती है अलोंग द कोर्स ऑफ थ्रू आउट द कोर्स ऑफ अ नर्व। इसमें ये आपकी ज़्यादा कॉमन होती है। न्यूराइटिस जो है वो फेस या हेड में ज़्यादा कॉमन है, न्यूडेल्जिया सॉरी। फिर उसके बाद न्यूरोमायोसाइटिस है, इसमें नर्व में और साथ आपकी मसल में भी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। उसके अलावा आपके पास डिजीज़ ऑफ CNS आ जाती हैं और माइग्रेन, ब्रेन ट्रांजिएंट इस्कीमिया और एनसेफेलाइटिस। GIT डिजीज़ में गैस्ट्राइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ स्टमक, लाइनिंग ऑफ स्टमक कोलाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ कोलोन, कोलिसिस्टाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर। उसके बाद CVS कार्डियक इस्कीमिक डिजीज़ या हाइपरटेंशन, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ में ऑब्स्टेट्रिक या गायनिकोलॉजिकल डिजीज़। सर्जरी में आपके पास आ जाती हैं क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस या फ्रैक्चर्स। ऑप्थेल्मोलॉजी में जो है ग्लोकोमा। ग्लोकोमा क्या है, इंक्रीज प्रेशर विद इन द आईबॉल कॉजिंग ग्रेजुअल लॉस ऑफ साइट। रेटिना डीजनरेशन एंड इन्फेक्शंस। देन है आपका ड्रग इलेक्ट्रोफोरेसिस। ड्रग इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, ये स्पेशल इलेक्ट्रोफार्माकोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें परमानेंट इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कॉन्स्टेंटली यूज़ किया जाता है टू इंट्रोड्यूस ड्रग्स इनटू द ऑर्गेनिज्म या ह्यूमन बॉडी। इसमें थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएशन के प्रिंसिपल पे ये बेस करती है और मेन बेसिस ऑफ थ्योरी ये है कि ऑल सब्सटेंसेस जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो डिवाइड हो जाते हैं या डिसोसिएट हो जाते हैं इनटू आयंस या इलेक्ट्रोलाइट्स। और उसके बाद डायरेक्ट करंट जो है
अप्लाई किया जाता है थ्रू अ मीडियम, और आयंस जो हैं वो मूव करते हैं अंडर द डायरेक्ट करंट। कैटाइंस जो हैं वो कैथोड की तरफ चले जाते हैं और एनाइंस जो हैं वो आपके एनोड की तरफ चले जाते हैं। उसके बाद डिसोसिएशन जो है वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस है या रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। उसमें सॉल्यूशंस या मेटल्स यूज़ किए जाते हैं इलेक्ट्रोलाइट आयंस के, जो डिसोसिएट इजीली कर लेते हैं और बाद में आपस में यूनाइट भी इजीली कर लेते हैं। ड्रग्स जो हैं उसमें आप कौन कौन से जो हैं यूज़ करते हैं, जो लो रेजिस्टेंस ड्रग्स होते हैं उनको आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं डक्ट्स ऑफ स्किन ग्लैंड्स में, इंट्रासेलुलर स्पेसेस में, या इंट्रावीनस जो है वो रूट से आप स्किन में इंट्रोड्यूस करवाते हैं वाया या थ्रू मेम्ब्रेन्स। एडवांटेजेस इसकी ये हैं कि ये जो है लोकल हाई ड्रग कंसनट्रेशन जो है वो अचीव की जाती है इससे। ये सैचुरेट नहीं करती पूरे ऑर्गेनिज्म को, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, और ये प्रोलॉन्गेशन ऑफ ड्रग एक्शन, मतलब कि अगर किसी ड्रग का एक्शन जो है वो मतलब उसके अंदर बॉडी के अंदर 4 घंटे तक वो अपना काम करता है, तो उसके एक्शन को ये प्रोलॉन्ग कर देते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू। आयन जो हैं वो मोर इफ़ेक्टिव होते हैं देन अदर सब्सटेंसेस, पेनलेस है ये और कॉम्प्लेक्स और इंटीग्रल एक्शन है। फिर इलेक्ट्रोलिसिस को आप हेयर रिमूवल पर्पसेस के लिए भी यूज़ किए कर लेते हैं। उसमें ये होता है कॉमन मेथड ऑफ रिमूविंग अनवांटेड हेयर। इसमें स्मॉल मेटल नीडल या कोई भी नीडल जो है या थिन प्रोब लिया जाता है और उसको इंसर्ट किया जाता है हेयर फॉलिकल तक लेवल तक जो है इंसर्ट किया जाता है। हेयर फॉलिकल को ये वहाँ से डेड कर देती है और अल्टीमेटली आपकी हेयर्स की ग्रोथ को जो है वो वहाँ पे स्टॉप कर देती है। इस तरह से जो है हेयर ग्रो बैक नहीं करता। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।